Hello बच्चों, let us see the question. The question says which of the following is not a molecular formula. यहाँ पे बच्चों चार ऑप्शन दिए गए हैं. पहला है C6H12O6, दूसरा है CaNO3 का होल ट्वाइस, पहला ग्लूकोज है, दूसरा कैल्शियम नाइट्रेट है, तीसरा है C2H4O2. ठीक है. एंड लास्ट ऑप्शन हमें दिया गया है N2O. तो पूछा गया इसमें से कौन सा मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है. तो की कंसेप्ट बच्चों यहाँ पे क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट होगा यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे मोलिकुलर फॉर्मूला. ठीक है. मोलिकुलर फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है. ये हमारा क्या रहेगा बच्चों, एंड फॉर्मूला यूनिट, एंड फॉर्मूला यूनिट. ये रहेगा हमारा की कंसेप्ट यहाँ का. तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन सा इसमें से मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है, तो उसका जो आंसर होगा बच्चों वो रहेगा हमारा कैल्शियम नाइट्रेट. क्यों ये रहेगा, क्योंकि जो कैल्शियम नाइट्रेट है हमारा, कैल्शियम नाइट्रेट है हमारा, ये क्या है बच्चों, हमको पता है ये एक आयनिक कंपाउंड है. क्या है, आयनिक कंपाउंड है. और जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो रिप्रेजेंटेशन तो उसको मोलिकुलर फार्मूला नहीं बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं. क्योंकि यहाँ पे क्या होता है हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका जो बोले थे द एग्जैक्ट मोलर मास ऑफ आयनिक कंपाउंड्स is not determined experimentally. Their formula mass is used. Their formula mass is used. यहाँ पे बच्चों क्या होता है कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में पाए जाते हैं, तो इसलिए इनका जो मोलर मास नहीं होता, इनका हम जो रिपीटेड यूनिट होती है उसी को हम फॉर्मूला यूनिट बोलते हैं, तो उससे रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है ना. तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक फॉर्मूला यूनिट है, ना कि कोई मोलिकुलर फॉर्मूला. अब मोलिकुलर फॉर्मूला की बात कर लेते हैं जल्दी से. तो यहाँ पे अगर हम बात करें मोलिकुलर फॉर्मूला की बच्चों, तो मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, तो हम कहेंगे इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स दैट आर present in a single molecule, ठीक है ना बच्चों. जैसे हमने कहा C6H12O6 जैसे हो गया हमारे पास जैसे हमारे पास C2H4O2 हो गया हमारे पास. ठीक है ना. ये मोलिकुलर फॉर्मूला है. जैसे N2O है हमारे पास, ये भी क्या है, एक मोलिकुलर फॉर्मूला है. बट अगर हम बात करें कि इसकी जो हमारा थर्ड टर्म है दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला. ये एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों ये भी एक तरह का मोलिकुलर फॉर्मूला के जैसा ही होता है, बट इसमें थोड़ा डिफरेंस क्या होता है, हम बोलेंगे क्या, इट इज ऑल्सो नोन एज सिंपलेस्ट फॉर्मूला. इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं. अब इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें होता है इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, it represents the ratio of elements present in the compound. ठीक है. जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लीजिए ग्लूकोज हमने ले लिया है, तो ग्लूकोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो तो C6H12O6 है ना, C6H12O6 होता है. बट इसका अगर हम एम्पेरिकल फॉर्मूला में लिखना होगा तो हम क्या देख रहे हैं, इसमें 6 कॉमन है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH2O का होल 6. ठीक है ना. तो ये जो हमारा है CH2O है, ये बताता है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है 1:2:1 है. ये हमारा क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला. ठीक है ना बच्चों. तो ये हमारा डिफरेंस होता है इसमें. एंड हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इसमें से कौन सा मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है ये मोलिकुलर फॉर्मूला नहीं है, ये क्या है, फॉर्मूला यूनिट है. दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.